तो अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। गांव शहर देहात में कहावत है कि सदा एक जैसे दिन नहीं रहते। आज बांकीपुर ने साबित भी कर दिया। बीजेपी के 30 साल की ऐतिहासिक सीट बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने 30 दिन के प्रचार प्रसार से पूरे समीकरण ही बदल दिए। जनसुराज का गठन करने के बाद पीके पार्टी के पहले विधायक भी बने हैं। इस जीत के बाद कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह भी दिख रहा है। रिपोर्ट दिखाते। पटना की फिजाओं में इस वक्त एक ही नाम गूंज रहा है, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर नारे गूंज रहे हैं, जोश चरम पर है और समर्थकों का दावा है पीके के आगे सब फीके। जनसुराज और इसके रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर यानी पीके। इस जश्न ने जनसुराज कार्यालय को मानो चुनावी उत्सव में बदल दिया हो। हर तरफ जीत का रंग, हर हाथ में मिठाई, हर जुबान पर बधाई और हर चेहरे पर भरोसे की मुस्कान। बिहार की जनता ये बता दे रहे प्रधानमंत्री को मेरा सीधा मैसेज है, नहीं आप गद्दी छोड़। जनता को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। बांकीपुर की जनता ने हम लोगों को जिताने के काम किया है। उपचुनाव के नतीजों के रुझानों से ही जनसुराज कार्यालय का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जो गलियारे कभी सिर्फ चुनावी चर्चाओं से गूंजते थे, आज वो जीत के जश्न, ढोल की थाप और जीत के नारों से थर्रा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम जनसुराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर की समस्त जनता को अपनी तरफ से बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस बार बदलाव को चुना, उन्होंने इस बार प्रशांत जी को चुना। कभी दूसरों की जीत की पटकथा लिखने वाले प्रशांत किशोर ने जब खुद मैदान में उतरने का फैसला किया था, तब सियासी पंडितों ने इसे सिर्फ एक प्रयोग कहा था। लेकिन बांकीपुर के रण ने साबित कर दिया कि ये सिर्फ प्रयोग नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक सुनामी है। ये जनसुराज के जीत की लिखी जा रही पटकथा और कहानी है। ये पीके नहीं, धुरंधर हैं, जिसके आगे बड़े बड़े दिग्गज सरेंडर हैं। बांकीपुर की जनता की जीत है। लाइट खोलो। और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा। और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि एनडीए को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े दिग्गजों के किले ढह गए, पारंपरिक पार्टियों के समीकरण कागजों पर धरे के धरे रह गए और बांकीपुर की जनता ने साबित कर दिया कि अब सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा। ये सिर्फ जीत का जश्न नहीं, ये एक सियासी संदेश है। जिस शख्स को कभी चुनावी रणनीति का मास्टरमाइंड कहा जाता था, अब वही खुद चुनावी मैदान में अपनी रणनीति को जीत में बदलता दिख रहा है। अब प्रशांत किशोर पीछे से सिर्फ प्लान नहीं बनाएंगे, अब वो
जन नेता के रूप में काम करेंगे या यूं कहें कि अभी जो रणनीति बनाते थे अब राजनीति करते नजर आएंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पोस्ट भी सामने आ गया। 3 उपचुनावों को लेकर यह पोस्ट है, लिखा है कि जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। मांजलपुर विधानसभा में बीजेपी की जीत हुई है, वहां की जनता का हृदय से आभार, सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। बांकीपुर और दतिया में जनादेश प्राप्त नहीं हुआ, चुनाव परिणामों का गंभीरता से आत्ममंथन करेंगे, आत्मलोकन करेंगे। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर ये नितिन नवीन की पोस्ट है। 3 उपचुनावों को लेकर उन्होंने ये पोस्ट की है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। मांजलपुर विधानसभा में, जो कि गुजरात की विधानसभा है, वहां पर जो हुए उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। वहां की जनता को उन्होंने हृदय से आभार व्यक्त किया है। सभी समर्पित कार्यकर्ताओं का हार्दिक बधाई उन्होंने दी है। बांकीपुर और दतिया में जनादेश प्राप्त नहीं हुआ, चुनाव परिणामों का गंभीरता से आत्ममंथन करने की बात नितिन नवीन इस पोस्ट में लिख रहे हैं। और बांकीपुर सीट पर जनसुराज पार्टी की एक तरफा जीत पर कार्यकर्ता जश्न में डूबे। पटना से सासाराम तक आतिशबाजी की जा रही है। जनसुराज पार्टी का खाता खुला है, बिहार में पहली जीत है। सासाराम में पैतृक आवास पर जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़ों पर लोग थिरकते नजर आ रहे हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल किए गए हैं। और बांकीपुर से जनसुराज से बीजेपी की करारी शिकस्त मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार का बयान सामने आया। कहा कि पार्टी हार की समीक्षा करेगी, पता लगाया जाएगा कि आखिर किन कारणों से हार मिली है। लोकतंत्र है और लोकतंत्र जनता मालिक होती है। जनता का जनादेश का हम स्वागत करते हैं और पार्टी समीक्षा भी करेगी किन वजहों से हम सीट हार गए हैं। जाकर समीक्षा के बाद सारी बात सामने आएगी, जाकर कहाँ चूक हुई, कहाँ कमी रही जाकर। और आप सबों के माध्यम से जानकारी मुझे मिली है जाकर के चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है, फैसला है, उसका हम स्वागत करते हैं जाकर। तो साथ साथ हमारी पार्टी निश्चित तौर पर इसका विश्लेषण करेगी, समीक्षा करेगी। और दिल्ली से भी बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया, जेडीयू राष्ट्रीय कार्यालय का उन्होंने निरीक्षण किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने वहां पर जाकर जायजा लिया है। पूर्व सीएम ने जरूरी निर्देश भी दिए हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर है, पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया है, जेडीयू राष्ट्रीय कार्यालय का निरीक्षण किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने वहां पर जाकर जायजा लिया है और पूर्व सीएम ने कई जरूरी निर्देश भी दिए। पटना सिटी से बड़ी खबर है, कार से 35 लाख रुपए मिले हैं। वाहन चेकिंग के दौरान रुपए बरामद किए गए। कार सवार से ये पर्याप्त रुपए, कार सवार से नहीं मिले हैं पर्याप्त कागजात। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आयकर विभाग को ये पैसे सौंप रही है। आयकर विभाग पूछताछ करने में जुटा हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो पटना से बड़ी खबर है, कार से 35 लाख रुपए मिले। वाहन चेकिंग के दौरान ये रुपए बरामद किए गए हैं। कार सवार से पर्याप्त कागजात नहीं मिले हैं। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर आयकर विभाग को सौंपा गया। आयकर विभाग पूछताछ करने में जुटा है। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो को चेक किया गया, उसमें से लगभग 35 लाख रुपए बरामद हुए। जबकि हम लोग को पता है कि इतना लंबा कैश से काम नहीं होता है। तो हम लोगों ने पूछताछ किया तो कोई समुचित उत्तर या समुचित पेपर उस समय नहीं दिखा पाए, तो हम लोग को डिटेन किया गया
और प्रोसेस यही है कि जब ऐसा पैसा बरामद होता है तो हम लोग को इनकम टैक्स को खबर करना पड़ता है। तो हम लोगों ने ऑफिशियली इनकम टैक्स को खबर कर दिया है और जो जब्ती है हमारा 35 लाख लगभग, उसमें कुछ पैसे कम हैं। और 2 लोग जो डिटेन किए गए थे पूछताछ के लिए, उनको इनकम टैक्स को सुपुर्द कर दिया गया। अब उनके निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। और बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज लोगों ने मुसरी घरारी चौक को करीब 1 घंटे तक जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि घटना के 7 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस किसी भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लोगों ने आरोप लगाया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और न्यायालय में बयान दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई में देरी की जा रही है। मेरे गांव की बेटी के साथ रेप हुआ है। रेप अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। 5-6 दिन हो गया है, कोई पुलिस वाले एक्शन नहीं लिए हैं। क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं यही, जो हमारी बेटी को न्याय मिले और उस दोषी को फांसी की सजा मिले, चाहे कोई दोषी हो। हम नहीं जानते हैं कि कौन दोषी है, नहीं है, उसको सजा मिलना चाहिए, तो फांसी की सजा मिलना चाहिए। और पूर्णिया पुलिस ने बहुचर्चित पार्षद पुत्र शुभम कुशवाहा को गोली मारने के मामले का खुलासा कर दिया। इस मामले में 4 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया। एसएसपी ने कहा है कि जनवरी महीने में नेवालाल चौक के पास बहुचर्चित सूरज बिहारी की हत्या हुई थी। सूरज बिहारी के भाई उदय बिहारी ने शुभम कुशवाहा को मारने के लिए 6 लाख रुपए की सुपारी दी थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में 2 शूटर को असम से गिरफ्तार किया गया, साथ ही 2 अन्य को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक पिस्तौल, 5 कारतूस और 5 मोबाइल बरामद किए गए। दरअसल बीते 24 जुलाई को नेवालाल चौक के पास 6 अपराधियों ने वार्ड पार्षद रेखा देवी के बेटे शुभम कुशवाहा और उसके मामा सागर को गोली मारी थी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जो देवा यादव उर्फ देवाशीष कुमार, पिता गुड्डू यादव, साकिन कुस्थन, थाना बिहारीगंज, जिला मधेपुरा, इनकी गिरफ्तारी की है। राजदीप कुमार, पिता कुलदीप मेहता, साकिन सुकेला, वार्ड नंबर 9, थाना भरगामा, जिला अररिया। इन दोनों की गिरफ्तारी हम लोगों ने गुवाहाटी से की है और इसमें जो गुवाहाटी पुलिस है उनके द्वारा हमारी काफ़ी मदद की गई है। श्याम कुमार यादव और श्याम बिहारी, पिता बालकृष्ण यादव, पता कांप बलिया, वार्ड 4, थाना मोहनपुर, जिला पूर्णिया। गौरव कुमार, पिता जय यादव, पता सिसवा, थाना रघुवंश नगर, जिला पूर्णिया। इसमें जो उक्त पहले, दूसरे और चौथे नंबर पर हैं, ये आपको तीनों शूटर हैं। इनके द्वारा जो गोली चलाने का इनके द्वारा चलाया गया। साथ ही साथ 2 और लोग हैं जिनकी हम लोग अपना शिनाख्त कर ली हम लोगों ने और उनकी गिरफ्तारी की छापेमारी कर रहे हैं। खबर बांका से, जहां जिला परिषद की योजना का कार्य कर रहे संवेदक से रिश्वत लेने के आरोप में निगरानी विभाग की टीम ने रंगे हाथ दबोच लिया। मामले को लेकर बांका पहुंची निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए 2 कर्मी जागेश्वर मंडल और ओम प्रकाश मंडल को 1,26,000 घूस की रकम के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस दौरान निगरानी की टीम ने जिला परिषद अध्यक्ष राजेंद्र यादव से भी पूछताछ की। कराए थे, उसी में जो है कि इनसे रिश्वत की मांग की गई थी और उसमें रिश्वत की बात सत्यापन में सही पाया गया। तो आज जो है रेड किया गया। रेड करने के क्रम में जागेश्वर मंडल और ओम प्रकाश मंडल को पकड़ा गया है। जागेश्वर मंडल द्वारा पहले रिश्वत दे करके करने का काम किया जा रहा था। और समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय में पेशी के लिए लाया गया एक विचाराधीन बंदी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। घटना के बाद कोर्ट कैंपस में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दलबल के साथ नगर थाना अध्यक्ष पहुंचे और पूरे कोर्ट परिसर की घेराबंदी कर तलाशी ली गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। फरार विचाराधीन बंदी की पहचान नाजिरपुर गांव के रहने वाले रोशन कुमार के रूप में की गई। आरोपी पॉक्सो एक्ट के तहत एक मामले में पिछले करीब 1 साल से मंडल कारा में बंद था। आज उसे व्यवहार न्यायालय में सुनवाई के लिए ले जाया जा रहा था, तभी आरोपी ने चकमा देकर मौके से फरार हो गया। ये क्लाइंट जो आज भागा है वो हमारा ही क्लाइंट था। मुफस्सिल थाना 242/25 का अभियुक्त था। रेप एंड पॉक्सो केस का था और ये लगभग साल भर से कस्टडी में था, न्यायिक हिरासत में। आज इसका कस्टडी डेट था, तो आज आए हैं। इजलास के पास से वो 42 के समय में भाग।
खबर पटना सिटी से, जहां सुल्तानगंज थाना पुलिस ने शनिचरा मोड़ के पास छापेमारी की। लोगों को सोने का लालच देकर ठगी करने वाले टपका गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 3 नकली सोने के बिस्किट और एक ऑटो बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद आजाद, मोहम्मद तस्लीम और मोहम्मद नसरुद्दीन के रूप में हुई है, जो सभी सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। अपर पुलिस अधीक्षक राज किशोर सिंह ने बताया कि ये गिरोह ऑटो में यात्रियों को बैठाकर उन्हें नकली सोना दिखाकर ठगी की घटनाओं को अंजाम देता था। बहुत दिनों से गुप्त सूचना मिल रही थी कि एक टपका गैंग है, 3-4 लोग का गैंग है जो कि टेम्पू से चलते हैं और नकली सोने की बिस्कुट गिराकर निर्दोष और अबोध लोगों को ठगते हैं। ऐसी घटनाएं अगम कुआं, शीतला माता मंदिर के पास बहुत जगह ऐसी घटनाएं घट रही थी। तो प्राप्त सूचना पर एक टीम का गठन करके सचिव सुल्तानगंज के नेतृत्व में रेड कराया गया शनिचरा के पास, जो कि सुल्तानगंज थाना में ही है। तो वहाँ एक टेम्पो और एक मोहम्मद आज़ाद को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पे फिर मोहम्मद तस्लीम और नसरुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों का एक गैंग चलता था और जो यही काम करते थे, ठगने का काम। इसके साथ साथ 3 नकली सोने की बिस्किट और एक टेम्पो भी जब्त किया गया। और समस्तीपुर जिले के माधोपुर भुआल चौड़ में आज ठनका गिरने से एक दर्दनाक हादसा हो गया। इस घटना में मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य 10 साल के बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार सविता देवी अपने बेटे अभिषेक और पड़ोसी के बच्चे प्रिंस के साथ माधोपुर भुआल चौड़ स्थित खेत में बैगन तोड़ने गई थी। इसी दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के बीच अचानक ठनका गिरा, जिसकी चपेट में आने से मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। एक साथ 2 लोगों की मौत से गांव में कोहराम मचा हुआ है। घटनास्थल पर हजारों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हुई। सूचना मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया। खबर जमुई से, जहां लक्ष्मीपुर प्रखंड इलाके के उच्च माध्यमिक विद्यालय आनंदपुर के हेडमास्टर और शिक्षकों की मनमानी से छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश का पालन इसी स्कूल के हेडमास्टर शिक्षक नहीं कर पा रहे हैं। डीईओ के आदेश के बाद भी हेडमास्टर और शिक्षक आनंदपुर गांव के +2 हाई स्कूल में पढ़ाने नहीं आ रहे हैं। आनंदपुर के स्कूल में 9वीं से 12वीं तक की लगभग 100 छात्र छात्रा एक हफ्ता से स्कूल आ रहे हैं, लेकिन स्कूल में तैनात 15 शिक्षक बसमता गांव के स्कूल में ही ड्यूटी दे रहे हैं। दरअसल 2021 में आनंदपुर के स्कूल को अपग्रेड कर +2 हाई स्कूल बनाया गया। भवन नहीं रहने के कारण इसे बसमत्ता गांव में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन स्कूल के शिक्षक बसमत्ता गांव में आनंदपुर नहीं आ रहे। सर, हम लोग यहाँ 1 सप्ताह से इंतजार कर रहे हैं मंडे से। अब वहाँ से एक भी टीचर अभी तक पढ़ाने नहीं आए। हम लोग यहीं पे बैठे हैं सर। क्या सर, जब लेटर आ गया है तो वहाँ का टीचर क्या कर रहे हैं वहाँ पे? 15 टीचर है वहाँ पे। जब हम लोग यहाँ पे बैठे सर, आनंदपुर एक पोषक गांव है। यहाँ से 80% सर वहाँ पे एडमिशन है। तो वहाँ का टीचर वहाँ क्या कर रहे हैं सर, जब लगभग बच्चा यहीं पे है? तो अच्छा, डीओ ने क्या आदेश दिया है? डीओ मतलब आदेश दिया कि मंडे से स्कूल आनंदपुर में ही चलेगा। आप लोग इंतजार कर रहे हैं? यस सर। अच्छा, क्या बोल रही थी तुम? यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। हम लोग को बगल में ही 2 स्कूल पार करके हम लोग बसमत्ता जाते हैं। और क्यों हम लोग का यहाँ पे है कि यहाँ से जो भी नजदीक स्कूल पड़ता है हम लोग को वहाँ पे जाना चाहिए। हम लोग यहाँ से अंदर कितने दिन से इंतजार कर रही हैं आप लोग? 1 हफ्ता से। 1 सप्ताह से ऐसे ही बैठे? हाँ, ऐसे हर दिन आते हैं? हाँ। अच्छा, हर दिन आते हैं ये बच्चे? अच्छा, आप क्या बता रहे थे, क्या परेशानी हो रही है? सर, यहाँ से हम लोग 12-13 किलोमीटर से स्कूल जाते हैं। 2 स्कूल को पार करके जाते हैं स्कूल। और हम लोग का संविधान में कहा गया है कि जो स्कूल पास में रहे उसी में चला जाएगा स्कूल। और डीओ का नोटिस भी आ गया है कि तुम मंडे से स्कूल आनंदपुर में ही चलेगा, लेकिन अभी तक कोई टीचर यहाँ नहीं आए। शिक्षक है? 15 टीचर। एक भी नहीं आ रहे? नहीं। मध्य विद्यालय आनंदपुर के लिए प्रस्थान कर रहा था। इस दौरान बसमत्ता गांव के ग्रामीणों ने हम पर हमला किया, तो मैंने बीडीओ साहब और लक्ष्मीपुर थाना को सूचित किया। वो अविलंब विद्यालय आए कि जैसे विद्यालय अभी चल रहा है उसी तरह यथावत चलेगा, और जब डीओ सर परिभ्रमण कर लेंगे उसके बाद चिट्ठी निकलेगी कि कहाँ विद्यालय का
संचालन होना है। तो उसी के आलोक में हम अभी यथावत बने हुए हैं।